पिछले वीडियो में हम रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई कहानी द थीव्स स्टोरी का एक पार्ट पढ़ चुके हैं और इस पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हरि सिंह अनिल के घर पर काम करने के लिए जाता है। हालांकि अनिल उसको पैसे देने में असक्षम होता है, फिर भी वह उसको एजुकेट करने का ऑफर भी देता है और साथ ही साथ कुछ काम सिखाने का भी उसको वादा करता है। हरि सिंह उसके साथ में रहकर के काम करना शुरू कर देता है, लेकिन बदले में उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। हां, कभी कभार वह अनिल के लिए जब दिन की रसद सामग्री को खरीदने के लिए जाता है तो उस समय वह एकाध रुपए का प्रॉफिट जरूर कमा लेता है। हरि सिंह की ऐसी धारणा थी कि एक ग्रीडी आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटा जाना एफर्ड कर सकता है, लेकिन एक केयरलेस आदमी को लूटने में कोई मजा नहीं आता क्योंकि उसको लूटे जाने का पता भी नहीं चल पाता है। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वह कहता है कि मेरे को उस काम को करने में काफी समय हो चुका था। तो उसके बाद में उसका क्या मन होता है? वह कहता है, वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वो कहता है कि ठीक है, और यही वो समय था जब मैंने कोई वास्तविक कार्य किया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं अभ्यास से बाहर हो गया हूं। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूं, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो उन पैसों को अपने मित्रों पर बर्बाद कर देगा। यानी अनिल किसी मैगजीन के लिए काम किया करता था और एक दिन हरि सिंह ने देख लिया था कि अनिल कुछ रुपए लेकर के आया है और रात के समय उसने उन रुपयों को अपने मैट्रेस के नीचे डाल दिया था। तभी वो कहता है कि यदि मैंने उससे वो पैसे नहीं लिए तो वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और आखिरकार वह मेरे को पैसे भी तो नहीं देता था। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, चंद्रमा की एक किरण बालकनी में चढ़कर आ गई थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं जमीन पर या आंगन पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, परिस्थिति के बारे में विचार करते हुए। कंसीडर का मतलब होता है विचार करते हुए। इफ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसे ले लिए, आई वुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर खिसकते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंग कर उस बिस्तर के पास गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा एकदम साफ सुथरा और बिना किसी झुर्रियों के था। यहां पर अनलाइन का मतलब न तो कोई झुर्रियां थी और न ही किसी तरह के कोई घाव थे, यानी उसके चेहरे पर किसी चोट का निशान भी नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहां तक कि मेरे चेहरे पर बहुत सारे चिन्ह थे।
दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे अधिकांश चिन्ह घावों के थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे खिसक गया। सर्चिंग फॉर नोट्स, नोटों की तलाश करने के लिए। वेन आई फाउंड देम, और जब मैंने वो नोट पा लिए, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो बिना किसी आवाज के मैंने उन्हें खींचकर बाहर निकाल लिया। अनिल शाइड इन हिज स्लीप, अनिल अपनी नींद में आहें भर रहा था। साइड का मतलब होता आहें भरना। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और उसने अपनी जो करवट थी, साइड का मतलब करवट होता है, उसने अपनी करवट मेरी तरफ बदल ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया। स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना। एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से कमरे से रेंगता हुआ बाहर आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं सड़क पर था, आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने उन नोटों को अपनी कमर से बांध रखा था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, और उन नोटों को मैंने अपने पायजामा का जो नाड़ा था, स्ट्रिंग का मतलब नाड़ा, उससे मैंने उसको बांध दिया। आई स्लोड डाउन टू द वॉक, अब मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोटों को गिनने लगा। 600 रुपीज इन 50s, ये 50-50 के नोट में 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, 1 या 2 सप्ताह तक मैं किसी अरब के धनी ऑयल व्यापारी की तरह रह सकता था। वेन आई रीच्ड द स्टेशन, और जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस के पास में नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि सीधा मैं धड़धड़ाते हुए प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस रवाना होने ही वाली थी। द ट्रेन हेड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को अपनी रफ्तार पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेज, और मुझे इतना सक्षम हो जाना चाहिए था कि मैं जंप लगाकर उनमें से एक डब्बे में चढ़ जाऊं। कैरिजेज का मतलब डिब्बा होता है। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाने लगा। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, किसी न किसी कारण से मैं हेजिटेट करने लगा, हिचकिचाने लगा। आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। यानी उसे ट्रेन में बैठ करके जानने की उसके अंदर हिचकिचाहट क्यों आई, उसको वह बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे,
और बचकर भाग जाने का ये जो अवसर था, इसे मैंने खो दिया। When the train had gone, और जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैंने अपने आप को डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर, डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान या निर्जन, तो मैंने अपने आप को उस निर्जन प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े पाया। आई हैड नो आइडिया, अब मेरे पास में कोई भी आइडिया नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि रात कहां बिताई जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग, ये विश्वास करते हुए दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि मित्र सहायता के बजाय समस्या ज्यादा होते हैं, इसीलिए मेरे कोई मित्र नहीं थे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी को भी जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। स्टेशन के पास छोटी होटलों में से किसी एक होटल में ठहरकर मैं किसी भी व्यक्ति को जिज्ञासु या फिर चकित नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल एक व्यक्ति था जिसको मैं जानता था, रियली यानी वास्तव में, वेल एकदम अच्छे तरीके से, यानी एक ही व्यक्ति था जिसको वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से जानता था, वॉज द मैन, और वह व्यक्ति था आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार से होकर के जाने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, चोर के रूप में मेरा यह जो छोटा सा कैरियर था, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेज, इस दौरान मैंने आदमियों के चेहरों को पढ़ना या उनकी स्टडी करना सीख लिया था। when they had lost their goods, जबकि वे अपना सामान खो देते थे। The greedy man showed fear, लालची आदमी अपने चेहरे पर भय दिखाते। The rich man showed anger, और धनी व्यक्ति गुस्सा दिखाते। The poor man showed acceptance, और गरीब व्यक्ति अपने चेहरों पर स्वीकारोक्ति लेकर के आ जाते। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था दैट अनिल्स फेस, का अनिल का चेहरा, when he discovered the theft, का जब वह चोर को खोज लेगा, would show only a touch of sadness, तो उसका चेहरा केवल एक उदासी के भाव को प्रदर्शित करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और यह भाव पैसे के खोने के कारण नहीं आएगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के खोने के कारण आएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल्ली, रात बहुत ठंडी थी।
इट वॉज अर्ली नवंबर, और यह नवंबर का शुरुआत का समय था। ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की ड्रिजल ने, ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। डिस्कम्फर्ट मीन्स बेचैनी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, शीघ्र ही बहुत भारी बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और मेरा पायजामा मेरी चमड़ी से चिपक गया। स्टक मीन्स चिपक जाना। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा बारिश को मेरे चेहरे के ऊपर डाल रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार की तरफ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, और किसी शेल्टर के नीचे बैठ गया। ऑफ द क्लॉक टावर, यानी घंटाघर के, घंटाघर का जो आश्रय था, जो शेल्टर था, मैं उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी आधी रात का समय बता रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने उन नोटों को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश के कारण नोट गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema. सुबह के समय he would probably have given me, probably का मतलब होता है संभवतया। सुबह के समय संभवतया वह मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे भी सकता था। बट नाउ आई हेड इट ऑल, लेकिन अब मैंने वो सारे रुपए ले लिए थे। आई कुडंट कुक हिज मील, मैं उसके खाने को नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, दौड़ करके बाजार तो चला जाता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और ना ही मैं अब और अधिक सेंटेंस सीख सकता था। यानी हरि सिंह के अनुसार वह अनिल के लिए न तो अब खाना बना सकता था, न उसके लिए बाजार से कोई सामान ला सकता था, और न ही वह पूरे वाक्य बनाना सीख सकता था। क्यों? क्योंकि उसने उसके पैसे चुरा लिए और वह उसके घर पर जाने से अब शर्मिंदा हो रहा था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी करने के एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट मीन्स जोश, चोरी करने के जोश में मैं वो सारी बातें भूल चुका था। होल सेंटेंसेज, पूरे वाक्य। आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, मैं जानता था कि ये पूरे वाक्य कुछ दिनों में मेरे को सैकड़ों रुपए दिलवा भी सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एकदम साधारण मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, लेकिन कभी कभार
उससे भी साधारण बात पकड़े जाना हुआ करती थी। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति होने के लिए एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन और एक चतुर और एक सम्मान्य व्यक्ति होते हुए होना वाज समथिंग रियली समथिंग एल्स, यह वास्तव में एक अलग बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा मुझे अनिल के पास वापस लौटना चाहिए। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मेरे को पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस लौटना चाहिए। I hurried back to the room, feeling very nervous. बहुत ही नर्वस महसूस करते हुए मैं वापस कमरे की तरफ गया। हरीडली बैक यानी जल्दी से कमरे की तरफ गया। For it is much easier to steal something than to return it undetected. क्योंकि चोरी करना बहुत आसान है, बजाय किसी के बिना ध्यान में आए इसको लौटाना बड़ा कठिन होता है। अनडिटेक्टेड यानी बिना ध्यान में आए या बिना पकड़ में आए। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों भरी चांदनी में अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंग कर बिस्तर के सिरहाने की तरफ गया। ए माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ नोटों के साथ बाहर निकला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी श्वास को अपने हाथ पर महसूस कर रहा था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए मैं एकदम शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, इसके बाद मेरे हाथ ने उस गद्दे के किनारे का पता लगाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और हाथ को नोटों के साथ ही उस गद्दे के नीचे खिसका दिया। आई एवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं देरी से उठा। टू फाइंड दैट, और मैंने ये पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, का अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया। स्ट्रेच का मतलब आगे बढ़ाना, वैसे इसका मतलब होता खींचना। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा शायद मेरा पता लगाया जा चुका है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड,
उसने व्यक्त करते हुए कहा कि कल मैंने कुछ रुपए कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी भावनाएं जागृत हो गई। बट वेन आई टुक द नोट। लेकिन जब मैंने वो नोट लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। यह रात की बारिश के कारण अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। उसने कहा, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। परंतु न तो उसके होठ और न ही उसके आंखों ने कुछ प्रदर्शित किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैं अपने परिचित तरीके से अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। लेकिन यह मुस्कुराहट बिना किसी प्रयास के अपने आप ही आ गई थी। यह लेसन यहीं पर होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। यानी हरि सिंह अपने काम के बदले में अनिल से क्या प्राप्त करता था। तो आंसर है कि व्हेन हरि सिंह आस्क्ड अनिल, कि जब हरि सिंह ने अनिल से पूछा इफ ही कुड वर्क फॉर हिम, कि क्या वो उसके लिए काम कर सकता है। अनिल सेड, अनिल ने कहा, ही कुड नॉट पे हिम, वो उसको पैसे नहीं दे सकता। फाइनली द एग्रीमेंट वॉज दैट, और आखिरकार यह सहमति हुई कि इफ ही वुड कुक देन अनिल वुड फीड हिम, कि यदि वह खाना बना सकेगा तो उसको खाना खिला सकेगा। हाउएवर, फिर भी अनिल सोन फाउंड आउट, अनिल शीघ्र ही यह पता लगा लिया कि दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक, को उसको पता नहीं था कि खाना कैसे पकाया जाता है। देयरफॉर ही टॉट हिम हाउ टू कुक, बाद में उसने उसको खाना बनाना सिखाया। एंड लेटर, और बाद में हाउ टू राइट हिज नेम, और उसका नाम लिखना भी सिखाया। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, ही वुड टीच हिम हाउ टू राइट होल सेंटेंसेज, तो वह उसे पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा। एंड हाउ टू एड नंबर्स, और नंबर जोड़ना भी सिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा व्हेन हरि सिंह वेंट आउट टू बाई द डेज सप्लाई, जब हरि सिंह दिन की रसद सामग्री खरीदने के लिए बाहर जाता, ही वुड मेक ए प्रॉफिट ऑफ ए रूपी ए डे, तो वह रोजाना ₹1 का प्रॉफिट भी कमा लिया करता था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीप। हाउ डज द थीप थिंक, कि यह चोर कैसे सोचता है कि अनिल किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, चोरी के प्रति वह किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, इसके बारे में हरि सिंह का क्या विचार था। तो आंसर देखिए, द थीप थॉट, चोर ने सोचा, दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट, कि चोरी का पता लग जाने के बाद अनिल्स फेस वुड शो ए टच ऑफ सैडनेस, अनिल का चेहरा एक उदासी के भाव को दिखाएगा। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, और यह उदासी पैसों के खो जाने के कारण नहीं आएगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के खोने के कारण आएगी। क्वेश्चन, व्हाट डज ही से
about the different reactions of people when they are robbed. यानी हरि सिंह उन भिन्न भिन्न लोगों के रिएक्शन के बारे में क्या कहता है जिनको लूट लिया गया हो। तो उसका विचार था कि इन हिज शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, चोरी के छोटे से कैरियर के अंदर ही हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेज, वह आदमी के चेहरों का अध्ययन करना सीख चुका था। वेन दे लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खो देते थे। ही सेड, उसने कहा, दैट द ग्रीडी मैन शोड फियर, कि लालची आदमी भय प्रदर्शित करते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, धनी आदमी गुस्सा प्रदर्शित करते हैं। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी अपने चेहरे पर स्वीकारोक्ति का भाव लेकर के आते हैं, यानी वो चेहरे उस चोरी को स्वीकार कर लिया करते हैं। नाउ वी फिनिश दिस लेसन।